अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। PCOS पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी फीमेल्स में पाई जाने वाली बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत तेज़ी से ये फैल रही है। अब पाकिस्तान, दूसरे कंट्रीज़ का तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में क्या है कि माएँ इसको बहुत मामूली बीमारी अपनी बच्चियों को समझ रही होती हैं। अब वो अपनी बच्चियों में चेंजेस भी देख रही होती हैं, उनके ये चिन एरिया में यहाँ पर बाल आ रहे होते हैं, एक्नी हो रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन, पीरियड इरेगुलर हो रहे होते हैं, लेकिन वो नोटिस ही नहीं लेती हैं इन चीज़ों का। जबकि ये माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करवाए और स्पेशली शादी से पहले ट्रीटमेंट करवा के उसे प्रॉपर ठीक करके फिर शादी करे। होता क्या है, बच्ची को इसी तरह से शादी कर दी जाती है और उसको सारा कुछ, बच्ची को इतनी टेंशन, सारा कुछ शादी के बाद फेस करना पड़ता है और वो बच्चा जब पैदा नहीं होता है तो उसको डिवोर्स दे दी जाती है। वो फिर दोबारा से पेरेंट्स के घर पे और दोबारा से फिर रिश्ते की तलाश, और बच्ची का जो हशर, जो डिप्रेशन लेके, एंजाइटी और सारी चीज़ें लेके हो चुका होता है, वो और भी वो प्रीशियस साइकिल में बच्ची फंस जाती है। तो इस वजह से मैं अपने चैनल के थ्रू यही अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि माएँ अपनी बच्चियों की केयर करें। अगर ये इशू हो चुके हैं या उनकी बच्चियाँ इस तरफ जा रही हैं, वो किस तरह बच सकती हैं, और जिनको ये इशू हो चुका हुआ है वो किस तरह से अपनी बच्चियों का ये ट्रीटमेंट इसको ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकती हैं। और जितनी बड़ी ये बीमारी है इसका इलाज उतना ही आसान है। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि PCOS होता क्यों है, क्या होता है, क्यों होता है और किन बच्चियों में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब PCOS होता क्या है? फीमेल में और जो ओवरी होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें पानी की थैली बनती है, उसके अंदर एग बनता है और वो पानी की थैली फटती है और वो एग रिलीज़ होता है। कब रिलीज़ होता है? जब वो मैच्योर हो जाता है और तब फीमेल करती है कंसीव। ठीक है, और जब ये पानी की थैली नहीं फटती है वो फिर इकट्ठी होती रहती हैं थैलियाँ। ठीक है, एक थैली को कहते हैं सिस्ट, उसके अंदर इमैच्योर एग है, पानी की थैली है, वो फटी नहीं है, वो सिस्ट है। और जब ज़्यादा बन जाएंगी इस तरह से पानी की थैलियाँ तब हो जाएगा पॉलीसिस्ट। ठीक है, तब हो जाएगा बांझपन। वो अंडे अंदर से फटे ही नहीं, वो थैली फटने के बाद वो अंडे रिलीज़ ही नहीं हुए हैं, तो वो फिर इशू कर रहे होते हैं उसको कंसीव करने में बच्ची को। अब ये बीमारी जितनी बड़ी है इसका इलाज उतना ही आसान है। ठीक है, अब वो मैं उसकी तरफ बाद में आती हूँ। पहले अब ये होता कि किन बच्चियों में है और किस तरह से पता चलेगा कि किस बच्ची को ये PCOS हो रहा है या हो चुका हुआ है। उसमें क्या होता है, बच्चियों में मेल जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से उनके यहाँ पे हेयर आ रहे होते हैं, एक्नी हो रहे होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन, मोटापा। ठीक है, वेट, और इसमें PCOS में ये है कि एक PCOS की वजह से भी वेट बढ़ रहा होता है और एक दूसरा वेट बढ़ने की वजह से भी PCOS हो रहे होता है। ठीक है, ये अब सारी चीज़ों को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, किन डाइट से हैं, किस तरह से बचा जा सकता है, ये सारा मैं आप लोगों को नॉलेज दूँगी। और अब ये इससे आप लोगों को पता चलेगा। और इसकी सबसे बड़ी जो सी निशानी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, कि बॉडी जो सी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। जिनकी बच्चियों की बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो आने वाले टाइम में PCOS की तरफ जा रही हैं या उनको PCOS हो चुका है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन क्या करती है, हमारे जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन, हमारे पैंक्रियाज हमारा इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन जब आती है तो वो आके खाने को डाइजेस्ट करवाती है। इंसुलिन डिसाइड करती है, ये हमारा फैट स्टोरिंग हार्मोन है, ये डिसाइड करता है कि हमारा खाना फैट में कन्वर्ट होना है या एनर्जी में कन्वर्ट होना है। अब सेल क्या होता है? ये एक ताला है, आप इस तरह से, आपको मैं समझाती हूँ आसान अल्फाज में। सेल क्या है? एक ताला है और इसकी चाबी क्या है? इंसुलिन है। इंसुलिन जब आएगी ही नहीं, ताला ही नहीं खुलेगा, तो वो जो आप लोगों ने खाना खाया उसमें शुगर है, वो ब्लड के अंदर ही नहीं जाएगी, वो सेल के अंदर ही नहीं जाएगी, वो ब्लड में रहेगी। ठीक है, ब्लड में शुगर रेज कर जाएगी, इस तरह से शुगर वो बढ़ती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि जिसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई शुगर भी उसे फ़ौरन हो गई है। डायबिटीज़ इसके बाद का स्टेप है। पहले बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, बॉडी अपने सिग्नल देती है, बॉडी बताती है, सारा कुछ बता रही होती है। पहले बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसके बाद डायबिटीज़ होती है। तो अब जब ये इंसुलिन ही रिलीज़ नहीं होगी, और इसकी क्या वजह है? बार बार खाना, ठीक है, नॉन स्टॉप खाना, थोड़ी थोड़ी स्नैकिंग करना,
कार्ब ज़्यादा लेना, ये इन चीज़ों की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बॉडी। क्योंकि जब वो बार बार खाते हैं ना तो पेंक्रियाज को इंसुलिन रिलीज़ करना पड़ता है। फिर वो क्या होता है कि पेंक्रियाज एक टाइम आता है, वो थक जाता है रिलीज़ कर करके, फिर वो रिलीज़ करना छोड़ देता है। वो सुनता ही नहीं है कि खाना खाया है, मुझे इंसुलिन रिलीज़ करनी है। वो बिल्कुल बहरा हो जाता है और वो इंसुलिन रिलीज़ नहीं करता। इस वजह से कहते हैं कि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रही है बॉडी के अंदर। जब इंसुलिन ही नहीं आएगी तो फिर खाना ही डाइजेस्ट नहीं होएगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिर ये एक प्रीशियस साइकिल है। जब खाना देखो सेल के अंदर एनर्जी नहीं जाएगी, खाना खाया भी है और वो कहाँ जानी है, वो जो सारी आप लोगों ने शुगर जो है सेल के अंदर नहीं गई, वो जाके बॉडी में स्टोर हो जानी है। आपके ये बेली एरिया इंसुलिन रेजिस्टेंट जिनकी बॉडी होती है वो अपना गैस कर सकते हैं, उनका जो टमी एरिया होता है, जो नीचे वाला पेट का एरिया होता है, हिप का एरिया होता है, यानी कि उनकी जो सी बॉडी होती है ना वो नाशपाती टाइप होती है, यूँ इस तरह से। यहाँ पे फैट सारा डिपॉजिट हुआ होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनकी बॉडी, जिनके इस तरह से फैट डिपॉजिट हो एक्सरसाइज करने के बावजूद और अच्छी डाइट लेने के बावजूद। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनकी बॉडी है वो अल्टीमेटली उसकी तरफ जा रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों ने दो तरह से है, एक डॉक्टर्स के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू आप लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे, दूसरा इसका नेचुरल वे लाइफस्टाइल चेंज। अब डॉक्टर्स के थ्रू आप करवाएंगे, वो करते क्या हैं डॉक्टर्स, वो दे देते हैं शुगर की दवाइयाँ। जो शुगर के पेशेंट को मेडिसिन देते हैं ना, वही वो इन बच्चियों को जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से ये PCOS हुआ होता है, वो उनको वही मेडिसिन देते हैं जो शुगर पेशेंट को देते हैं। इसकी वजह क्या है कि उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। लेकिन अब ये मेडिसिन खा के क्या वो सही हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। उनसे क्या दूसरे साइड इफ़ेक्ट उन मेडिसिन से हो रहे होंगे, वो दूसरी बीमारियों की तरफ वो जा रही होती हैं, ठीक है, और उनका वो इशू भी रिजॉल्व नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने नेचुरल वे की तरफ जाना है, जो आसान तरीका है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, लाइफस्टाइल चेंज। अब लाइफस्टाइल चेंज में क्या आ जाता है, इसमें आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट को देखना है कि क्या हम लोग सही खा रहे हैं या किस तरह से है। वो इसमें मैं प्रॉपर वीडियो दूसरा बनाऊंगी। इस वीडियो में आप लोग ये जानें कि ये किस वजह से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो जाती है, उसकी वजह से ये होना शुरू हो जाता है। और शुगर जब डिपॉजिट होती है, मोटापा हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। अब जो बच्चियाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस होती हैं वो उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, और आने वाले टाइम में उनको हार्ट का इशू, डायबिटीज़ तो होनी है। इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी है तो डायबिटीज़ कंफर्म है। उसके बाद हार्ट डिजीज़ जो सी है, ठीक है, जो ब्रेन के जो हैं, ब्रेन फोग और ये डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें उन बच्चियों को होने वाली होती हैं जो इसकी तरफ जा रही होती हैं। तो इस वजह से आप लोग इसे एक बहुत सीरियस इशू समझें और अपनी बच्चियों के गैस करें, उनके बारे में जानें कि उनके साथ क्या इशू है। और एक बहुत बड़ी और निशानी इसकी ये है कि इन बच्चियों के जो पीरियड्स हैं, फीमेल्स में पीरियड साल में 12 मरतबा आने चाहिए, ठीक है। जिनको ये PCOS का इशू होता है उनके साल में 9 मरतबा पीरियड्स आते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसका साइकिल बढ़ जाता है, 45 से 60 डेज़ बाद आते हैं, ठीक है। और वो भी कभी हैवी कभी लो, इस तरह से करके हो रहा होता है। और ये भी इससे भी आप लोग गैस कर सकते हैं कि क्या हाँ बच्ची को ये इस तरह का इशू आ रहा है, ठीक है। एक इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा ये उनके ये जो बाल, इससे आप गैस कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया पीरियड इरेगुलर होना, साल में 9 मरतबा पीरियड आना, उसके बाद उसका चिड़चिड़ापन और ये सारी चीज़ें, उसका वेट बढ़ जाना। अब ये मैंने इतनी चीज़ें बता दी हैं कि आप लोग इजीली गैस कर सकते हैं कि हमारी बच्ची को PCOS का इशू है या नहीं है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी आप करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी वो सारी पानी की थैलियाँ वहाँ पे वो शो हो जाती हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था, इसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।